गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 3 अगस्त और आज का हम लोग सबसे पहले एडुटेरिया का बिहार स्पेशल देखेंगे, बिहार तथ्य संग्रह देखेंगे, उसके बाद डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का डेली करंट अफेयर्स जो है इम्पोर्टेंट है सारे, और आप लोग जो है उसको कॉपी पर कहीं पर लिख लेंगे, किसी न किसी एग्जाम में जो है जरूर पूछा जाएगा, संभावना ज़्यादा है, इसलिए आप लोग उसको कॉपी पर कहीं पर नोट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कल जो है हम लोगों ने पढ़ा एडिटोरिया में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और उसी संग्राम के बारे में जो है हम लोग किस तरह स्टार्ट हुआ बिहार के संदर्भ में। बिहार में सबसे पहले जो है देवघर में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कैसे बढ़ा मुजफ्फरपुर, और उसके बाद दानापुर गया, उसके बाद जो दानापुर से आगे बढ़ने के बाद जो है शाहाबाद की ओर गया कुंवर सिंह के नेतृत्व में। आगे उसी में जो है आगे देखते हैं हम लोग कि आरा में जो है कुंवर सिंह का संघर्ष होता है किनसे, कैप्टन डनवर से, और कैप्टन डनवर जो है इस संघर्ष में मारा गया। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा और वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अवध के शाह से आजमगढ़ जिला का फरमान जो है मिला, तो वो जैसे ही अवध पहुंचे तो अवध में वहां के शाह ने आजमगढ़ में युद्ध के लिए जो है उनको भेजा, और आजमगढ़ में उन्होंने अंग्रेज को पराजित किया। और साथ ही साथ दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहेब के साथ मिलकर कानपुर में जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध भी किया। तो नाना साहेब के साथ कुंवर सिंह कहाँ पर मिले थे, कानपुर में। ये महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखेंगे। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। शिवराजपुर घाट पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की, अंग्रेज का ये सेनापति था, डगलस की ओर से गोली जो है कुंवर सिंह के बाएं हाथ पर लगा। उन्होंने जो है अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया और हे गंगा मैया अपने प्यारे की ये अंकिचन भेंट स्वीकार करें, यह जो है वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। और उसके बाद जो है वो गंगा को पार किए, और उनका जो है कुछ समय के बाद तबीयत खराब हो गया, और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की जो है मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन को संभाला। दैट मीन्स 1857 के आंदोलन को जो है उनके भाई अमर सिंह ने संभाला, और दूसरा भाई जो है हरकिशन सिंह उन्होंने सहयोग दिया। और अमर सिंह के नेतृत्व में जो है कैमूर की पहाड़ी में मोर्चेबंदी कर सरकार के विरुद्ध जो है अमर सिंह ने संघर्ष जारी किया। लेकिन नवंबर 1858 ईस्वी तक जो है अंग्रेज का अधिकार पुनः जो है भारत के क्षेत्रों पर हो गया, और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमा घोषणा की, और परंतु अमर सिंह को जो है दंडित किया गया था। आगे ये था 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका के बारे में। अब हम आते हैं कांग्रेस की स्थापना और उसमें बिहार का क्या योगदान था, या कांग्रेस में जो है बिहार का क्या योगदान था। कांग्रेस की स्थापना जो है 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ, ये आप लोग रट लेंगे। ये बार बार विभिन्न एग्जामों में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, हर एग्जामों में पूछा गया है। और कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में। और इसको जो है इसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो इसके जो है संस्थापक कौन थे, कांग्रेस के A.O. ह्यूम थे। ये जो बैठक थी ये होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में क्या हुआ कि वहाँ पर जो है प्लेग
प्लेग फैल गया था, तो उस प्लेग के कारण जो है इसको मुंबई में किया गया, ये भी पूछा गया है। आगे देखते हैं, प्रथम अधिवेशन जो 1885 में हुआ था उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधियों, टोटल 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की अधिवेशन की बात करें जो कि बिहार में हुआ है, तो उस अधिवेशन में जो है 27वां अधिवेशन है 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ है। इसके अध्यक्ष जो है RN मघोलकर थे, ये पूछा गया है। 37वां अधिवेशन जो 1922 में गया में, अध्यक्ष चित्तरंजन दास, ये भी पूछा गया है। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ झारखंड में, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है उस समय इसके अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं हम लोग बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और उसमें बिहार की क्या भूमिका रही। बंग भंग आंदोलन जो है ये 1905 में प्रारंभ होता है। क्यों प्रारंभ होता है, तो बंगाल विभाजन के परिणति जो है ये प्रारंभ होता है। एक्चुअल में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 में जो है की थी, और कर्जन ने ये कहा था कि 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हो जाएगा। तो इसी विभाजन के विरोध के परिणाम स्वरूप जो है बंग भंग विरोध आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 में दरभंगा में रक्षाबंधन जो है मनाया गया। यहाँ पर हम ये भी आपको बता दें कि रक्षा, एक दूसरे को राखी बांधने की जो है सलाह ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है दी थी कि जो है इसके विरोध में सब गंगा स्नान करके सब एक दूसरे को जो है राखी बांधेंगे इस बंगाल विभाजन के विरोध में। तो बिहार में भी 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में जो है ये कार्यक्रम मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में जो है राजेंद्र प्रसाद ने बड़ी भूमिका निभाई थी 1906 में। उस समय ये स्टूडेंट के रूप में ही थे। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है, 1906 में, ये आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे है बिहार जो बंगाल विभाजन था इसको 1911 में जो है रद्द कर दिया, और जैसे ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया वैसे ही बंग भंग आंदोलन ये समाप्त हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर एक टर्म है स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन जो है ये तो बंगाल विभाजन के लिए चलाया ही गया था, साथ ही साथ जो है इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में ही बंगाल और भारत के लोगों ने जो ब्रिटिश कपड़ा है या ब्रिटिश वस्तु है उसका जो है विरोध करने की और जो है कपड़ों की होली जलाई गई। तो इसलिए जो है इसको स्वदेशी आंदोलन, और साथ ही साथ कहा गया जो स्वदेशी कपड़ा है उसको पहना जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, इसलिए इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन जो है कब है, तो 1905 में, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं बिहार की एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि 1908 में होती है, मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1905 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री जो है थी, और इसमें जो है ये मारी गई इस बम कांड में ये, जबकि पिंगले केनेडी जो है ये भारत के एक
न्यायाधीश थे और भारत के समर्थन में ही थे, तो भारत के समर्थन की बात करते थे। और जज किंग्सफोर्ड जो है इसकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं थे। अतः जो है बम कांड के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है ये दोनों रेलवे लाइन के साथ साथ समस्तीपुर की ओर निकल गए, और प्रफुल्ल चाकी जो है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को जो है पूसा में पकड़ लिया गया। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी जो है दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में फांसी देने वाले क्रांतिकारी थे, जो कि ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको कि सबसे कम उम्र में फांसी दी गई। आगे देखते हैं हम लोग होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन जो है कब चलाया गया था, तो 1916 में जो है होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, और इसमें बिहार पर भी प्रभाव पड़ा इस आंदोलन का। ये आंदोलन जो है मुख्य रूप से 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है पूना में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, या होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग का जो है मुख्य रूप से स्थापना का ध्येय ये था कि जो संवैधानिक तरीके जो हैं वो ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए जो है भारतीय संभाले, मतलब ब्रिटिश रहे भारत में, लेकिन संवैधानिक जो चुनाव प्रक्रिया है वो सब जो है भारतीय खुद जो है करे, इसलिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो बिहार में जो है इस आंदोलन को 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में जो है एक शाखा खोली गई बिहार में, और खां बहादुर, सफदर हुसैन खां, राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और उपाध्यक्ष जो है तथा उपाध्याय तथा चंद्रवंशी साहब, बैजनाथ नारायण सिंह, ये सब जो है इससे संबंधित रहे। मुख्य रूप से जो है मौलाना मजरुल हक का आप लोग जरूर नाम याद रखेंगे। और इसी क्रम में श्रीमती एनी बेसेंट जो है पहली बार बिहार आई, कब? 18 अप्रैल 1918 को, और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को जो है वो पटना आई, और उन्होंने होम रूल के विचारों को सबसे अवगत कराया। और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना जो है था। आगे जब हम 1916 की होम रूल लीग आंदोलन के बाद देखते हैं तो चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख आंदोलन के रूप में बिहार में होता है। और चंपारण सत्याग्रह जो है चंपारण में किसानों के लिए तीन कठिया प्रणाली जो प्रचलित थी, उस तीन कठिया प्रणाली को खत्म करने और नील की खेती से बचाव के लिए जो है किया गया था। इस पद्धति के तहत, इस तीन कठिया पद्धति के तहत किसानों को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना जो है अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में जो है आक्रोश था, बिहार के खास करके चंपारण के किसानों में, क्योंकि नील की फसल से भूमि बंजर बन रही थी और साथ ही साथ किसानों का जो है आर्थिक शोषण जो है इससे हो रहा था। और यहाँ पर जो है तो क्या हुआ कि चंपारण के जो है मुरली भरावा गांव के जो है राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जो कि कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन था, उसमें जो है ब्रजकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में जो है इन्होंने कांग्रेस के डेलीगेशन से मुलाकात की, और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण के बाद जो है जब कलकत्ता में 1917 में जो है अधिवेशन हो रहा था, तो वहां से जो है गांधी जी 1917 में पटना पहुंचे, और पटना से जो है वो
15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुंचे। चंपारण दो, उस समय पूरा का पूरा चंपारण एक ही था, तो मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का जो है अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट उस समय थे W.J. हार्डकॉक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की और धारा 144 के आरोप में जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को जो है उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच जो है करवाई और 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का जो है गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे कि चंपारण एग्रीगेरियन समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, F.G. सलाई थे। और इसके सदस्य का भी नाम रखेंगे, याद नाम रखेंगे। महात्मा गांधी इसके सदस्य थे, L.C. आदामी थे, राजा हरि प्रसाद थे, नारायण सिंह थे, D.J. रीड, G. रैनी जो है इसके सदस्य, प्रमुख सदस्य के रूप में चंपारण एग्रीगेरियन समिति के थे। आगे देखते हैं हम, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 और इस